नमस्कार दोस्तों। सिंगापुर के नीले समुंदर में उस दिन क्या हुआ था जो असम और संगीत की दुनिया में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जुबिन गर्ग वो आवाज जो असम से लेकर बॉलीवुड तक गूंजती थी और अचानक उनकी मौत की खबर सामने आई। क्या जुबिन सच में डूब गए थे? क्या उन्हें किसी ने मरवाया था? सवाल यह है कि जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम 2 बार हुआ है, लेकिन आज तक पोस्टमार्टम सार्वजनिक नहीं हुआ। क्या जुबिन की मौत में एक ऐसा सच छुपा है जो किसी को एक्सपोज कर सकता है? और अगर नहीं तो सीआईडी और जुबिन के घर वाले रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यह है, क्या जुबिन गर्ग की हत्या की गई? आज भी असम में जस्टिस फॉर जुबिन की नारे ट्रेंड कर रहा है। क्या जुबिन गए या जुबिन को किसी ने भेज दिया? तो चलिए आज इसकी पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। 18 नवंबर 1972 में असम के तिनसुकिया जिले में जन्मे जुबिन गर्ग ने संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि उन्होंने हिंदी, बांग्ला और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं। या अली जैसे गाने हिट से लेकर असमिया फिल्मों तक उनकी आवाज ने हर दिलों को छुआ। लेकिन उनकी जिंदगी संगीत तक ही सीमित नहीं था, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। 19 सितंबर 2025 को जब जुबिन गर्ग सिंगापुर में थे, उन्हें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्मेंस करना था और उसी दिन उन्हें एक याट पार्टी में भेजा गया। कुछ रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने स्विमिंग करते हुए अचानक पानी में डूबने से अपनी जान गंवाई। लेकिन वो एक अनुभवी तैराक जो कई बार स्कूबा डाइविंग कर चुका था और अचानक डूब सकता है। लेकिन जब सिंगापुर पुलिस ने पहले पोस्टमार्टम में जुबिन की मौत डूबने को कारण बताया, लेकिन असम की सरकार ने इस रिपोर्ट को संदेह की नजर से देखा और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट और मौत में अंतर है। परिवार और जनता की मांग पर असम सरकार ने जुबिन गर्ग की पोस्टमार्टम दोबारा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में कराया। इस रिपोर्ट को जुबिन की पत्नी गरिमा सेखिया गर्ग को सौंपा गया और जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उसमें जुबिन की भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक कर्ता श्याम कानू शामिल थे। डीएसपी संदीपन गर्ग को पुलिस ने 7 दिन का रिमांड पर भेजा। जांच में यह सामने आया कि याट पार्टी के दौरान मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने जाबो दे गाना गा रहे थे, जबकि जुबिन गर्ग पानी में डूब रहे थे। सवाल उठ रहा है कि परिवार का एक सदस्य जो सुरक्षा का प्रतीक था, वो भी आज शक के घेरे में है। सवाल ये है, क्या उसने कुछ छुपाया कि या ये एक राजनीतिक दबाव है? हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हमने एसआईटी को पूरी ताकत दे दी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और याट पर 10-15 लोग थे, जिसमें अधिकतर असमिया एनआरआई थे। और यहीं से सीएम ने असमिया समुदाय से अपील की कि जसमंदितों पर दबाव डाला जाए और 6 अक्टूबर तक यहां आए। 11 में से एक रूप कमल कलिका सीआईडी के पास पहुंचे, बाकी कोई नहीं आया। जुबिन की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? जांच अभी तक जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सबके सामने सच आएगा। जुबिन गर्ग एक गायक नहीं थे, वो असम की आत्मा थे। उनकी मौत पर पूरे उत्तर पूर्व में मातम है, लेकिन सवालों की चीखें अभी तक गूंज रही है। ये मामला एक हादसे की जांच नहीं, बल्कि उस सिस्टम की परीक्षा है जो सच और सियासत के बीच जूझ रहा है। 2 पोस्टमार्टम और 4 गिरफ्तारियां और कई सवाल।
और जवाब वो अभी भी वही पुराना, अगर सच है तो छुपाने की जरूरत क्या। यही सवाल बार बार हर किसी के माइंड में खटक रहा है।